नमस्कार दोस्तों लाखों रुपये की बर्बादी। ठेकेदार घर बना के चला गया, फिर एक बारिश हुआ, कंपैक्शन हुआ और सारा दीवार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पुट्टी का काम शुरू हुआ, सारा दीवार में ये क्रैक आना शुरू हो गया। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए जो है सारा डिटेल के साथ बताएंगे। और वाल क्रैक हुआ, साथ ही साथ जो बाथरूम सब में टाइल जब जो लगा हुआ था, टाइल सब भी जो है क्रैक हो गया। तो यहाँ पे किसकी गलती, अब क्या करें। आप तो कुछ इस तरीके के जो देख रहे, पूरा दीवार क्रैक हो गया, ऐसा घर में तो रहेंगे नहीं। तो आखिर क्या ऐसा गलती हुआ जो कि आपको नहीं करना है, जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत और सुंदर टिकाऊ रहे। देखिए, सब दीवार क्रैक है, हर जगह क्रैक है। अब ये क्रैक जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे क्रैक बढ़ते जा रहा है और परेशानी भी जो है बढ़ते जा रहा है, पूरा क्रैक। देखिए, तो एक करके चलते हैं और देखते हैं। हम आपको इसका ड्राइंग भी दिखाएंगे, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है और आपको कैसे करना है वही बताएंगे। तो यहाँ पे जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर वो अप्रूवल ड्राइंग ले लिए, अप्रूवल ड्राइंग ले करके फिर क्या करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ड्राइंग नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब अप्रूवल ड्राइंग के हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका तो क्रैक होगा ही, क्योंकि उस अप्रूवल ड्राइंग में ना तो फाउंडेशन का पूरा डिटेल रहता है, ना ही जो है टाई बीम मतलब प्लिंथ बीम का डिटेल रहता है, ना ही आपका जो है रूफ बीम का रहता है, कुछ भी नहीं रहता। फिर अपने मन से आपको जो है बनाना होता है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हुआ है कि पहला मिस्टेक हम आपको दिखाएंगे कि भाई इन्होंने अप्रूवल ड्राइंग के हिसाब से घर बनाया और जो है कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर डिटेल जो है अपने मन से कर दिया। अब देखिए, एक कॉलम इसके अनुसार यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है। कम से कम आपका जब 20 फीट आपका डिस्टेंस हो गया, और जबकि साइज है 9 इंची बाय 9 इंची का ही दिख रहा है। जबकि इस लाइन में 1 2 3 4 5, इस लाइन में 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। एक पिलर आपको यहाँ भी देना चाहिए था, ठीक है, अगर इसको सीढ़ी के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न कुछ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्लैब, जैसे इस छत का लिए पैटर्न आप तो समझ में आ रहा है, ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस छत के लिए पैटर्न कैसे होगा, कहाँ पे कौन सा बीम कहाँ रेस्ट करेगा। मेरे अगर ये बीम यहाँ दिए हैं तो ये बीम कैसे आएगा, इस बीम का कहाँ गया। तो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा छत का सरिया बांधने का, क्योंकि छत का सरिया चारों साइड से बीम पे ही रेस्ट करता है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो ये आपका गलत तरीका हो गया। आपको जो स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाने के बाद ही जो है घर का काम शुरू करना चाहिए था। अब उसके हिसाब से जबकि रूफ बीम में, तो अब यहाँ पे ठेकेदार लोग क्या करता है कि भाई प्लिंथ बीम जो है, जैसे कि यहाँ पे इसी एरिया में जो है क्रैक हुआ है, यहाँ पे ये एरिया लोकेशन आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये एरिया यहाँ पे। तो इन्होंने तो अप्रूवल ड्राइंग तो बना के दे दिया, लेकिन क्या है कि अब प्लिंथ बीम एक, जैसे यहाँ से जाना चाहिए था, एक चारों साइड से प्लिंथ बीम गया जो टाई बीम रहेगा आपका, ठीक है। तो एक बीम जो है अगर यहाँ पे वाल आ रहा है तो ये पूरा इधर भी वाल आता है, पूरा आपको बीम एक और बीम देना पड़ेगा, और इस बीम पे रेस्ट करेगा। तो अनाप शनाप जो है कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं, कैसे भी करके इस घर को डिजाइन बना के दे दिया और ठेकेदार अपने हिसाब से कर लिया। अब अगर आप जो है ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर अगर आप वाल बनाएंगे तो कंपैक्शन के सेटलमेंट की वजह से इस तरह क्रैक आएगा ही आएगा। तो पहला क्या है जो प्रॉब्लम, जो क्रैक का रीजन ऑफ क्रैक, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। रीजन ऑफ क्रैक की बात कर लेते हैं। तो ये जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ है वो काम हुआ है विदाउट स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से। बिना स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही। और साथ ही कॉलम पोजीशन जो है प्रॉपर जगह पर नहीं है, नो प्रॉपर कॉलम पोजीशन, ये भी नहीं है। साथ ही तीसरा पॉइंट लेते हैं, प्लिंथ बीम। और प्लिंथ बीम जो है प्रोवाइड नहीं किया है एवरी वाल के अंडर, एवरी वाल के नीचे। नो प्लिंथ बीम प्रोवाइड
अंडर एवरी वॉल। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। चौथा पॉइंट जो है, अब उस चक्कर में क्या हो गया कि ब्रिक मेसनरी जो है, ईंट चिनाई क्या कर दिया फ्लोर के ऊपर, ब्रिक मेसनरी ऑन फ्लोर, 5वां पॉइंट। और अब क्या हुआ, जिससे क्या है कि आपका सॉइल सेटल्ड हो गया, सॉइल सेटल्ड हुआ और आपका जो है क्रैक डेवलप हो गया। यही सबसे बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि बारिश के समय में जो है पानी पूरा जमा रहता है, तो जहाँ जहाँ एक्सपेंशन हुआ था फिर वो जो पार्ट जो है बारिश से सेटल होगा तो ये पूरा क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे गलती क्यों करना है? अब हम आपको बता देता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, कि जब भी कभी चाहे ईंट की वाल का जो है लोड हो, चाहे आपका ये सब लोड जो है बीम होते हुए, प्लिंथ बीम होते हुए आपको कॉलम पे जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन जाएगा, फाउंडेशन से सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, तब आप ज़मीन के ऊपर ही पैसा बचाने के चक्कर में ज़मीन के ऊपर ही जो है इसको करते हैं, ईंटा जो चिनाई करते हैं, तो इस तरह से क्रैक आएगा। अब इसका समाधान क्या है? अब इसका समाधान यही है कि सारा दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ करके जो है, अब तो प्लिंथ बीम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रिक का ही जो है आपको ईंट का पूरा जो है फाउंडेशन देना पड़ेगा, कम से कम 3 फीट का, वहाँ से लेकर के लाना पड़ेगा, और तब जा कर के ये फिर से आपका ये पूरा होगा। नहीं तो ये क्रैक जो है बढ़ते जाएगा और ऐसे ही रहेगा। क्या आप ऐसा घर में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों गलती करना है? तो हमेशा जो है परफेक्ट काम कीजिए, जिससे क्या है कि भाई घर बनाने में कोई भी में इस तरह का मिस्टेक ना हो, लाखों की बर्बादी ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।